क्या बाजार में जो बॉटम बनने की बात हो रही थी, क्या उसका पक्का कंफर्मेशन आज मिल गया है? आज कई लोगों को मिला होगा और मिलेगा। हमें तो मिल चुका था और हमें तो पता था कब बनेगा, क्योंकि हम हवा में बातें नहीं करते, हम रिसर्च के साथ करते हैं, लेवल्स के साथ करते हैं, डेटा के साथ करते हैं। मेरा फंडा बहुत क्लियर है। मेरा एनालिसिस सही हो सकता है, गलत हो सकता है, मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा हम कभी सही नहीं होते, कई बार होता है। लेकिन अगर आप जब डेटा के बेसिस पे बात करते हैं, रिसर्च करके बात करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। मुझे क्या लगता है, मुझे क्या नहीं लगता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्केट को क्या लगता है, मार्केट किस डेटा पर रिएक्ट करता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज बहुत सारे लोगों को कन्फर्मेशन आ जाएगी बॉटम बन गया नहीं मेरा। दूसरी चीज़ क्लियर कट है, हम बार बार एक चीज़ आपको कह रहे थे कि बॉटम हमेशा बाजार में सबसे बुरी खबरों के बीच में बनता है। अच्छी खबरों पे टॉप बनता है, बुरी खबरों पर बॉटम बनता है। और बार बार हम चाहे, अब प्रॉब्लम क्या होती है, हल्ला गुल्ला इतना होता नहीं कि लोग ले नहीं पाते, उल्टा पैनिक में बेच जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको बॉटम बनने की कंफर्मेशन की जो आपने बात की। मैंने 18 मार्च को एक शो किया था, बाजार का बॉटम कब कहाँ कैसे। वो स्पेशल शो आधा घंटे का किया था और उस आधा घंटे में के शो में मैंने 4 बड़ी रिसर्च की थी। जल्दी से एक बार बताता हूँ, और बहुत गहरी डिटेल रिसर्च। आपको याद हो तो मैंने कहा भी था कि मुझे इस शो को करने के लिए 2 हफ्ते लगे, पूरी डिटेल और रिसर्च निकालने के लिए। ऐसे नहीं बैठे खड़े होकर शो कर दिया, ठीक है। पहला, 10 सालों में ज़्यादातर वक्त अप्रैल के महीने में बॉटम बनता है, नंबर 1, ये आपके सामने रखा था। नंबर 2, पिछले 26 सालों में 17 महीनों तक रिटर्न नहीं देने के बाद निफ्टी अगले 1 साल में, 6 महीने और 1 साल में 35 से 70% तक के भी रिटर्न देता हुआ नजर आया। ये दूसरी रिसर्च की थी। तीसरी रिसर्च की थी, जैसे RSI 30 के नीचे जाता है निफ्टी का, और उसके बाद निफ्टी ओवरसोल्ड हो जाता है, ठीक है। चौथी रिसर्च ये थी कि 4 बार पिछले बड़े युद्ध के बाद किस तरह से बाजार 1 महीने, 6 महीने और 1 साल में दौड़ा है, और डेटा के साथ गए। तो ये 4 चीज़ें आपके रखी थी, ये 18 मार्च की थी। चलिए, ये बड़ा लेवल। लेकिन उसके बावजूद नो डाउट 18 मार्च को ऐसा तो है नहीं कि आज आप रिसर्च करेंगे, आज रखेंगे, आज का आज भागना शुरू कर देगा बाजार। उस वक्त 22,282 से घुमा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा और ठंडा रहा, एक बार आया भी 23,465 तक, वापस नीचे आया 23,465 से। पहली सीरीज के पहले दिन हमने फिर कॉन्फिडेंस दिया, बूस्टर डोज देना, ये कोरोना के डोज के पहले डोज से नहीं चलता ना काम। 18 मार्च को पहला डोज मिला, फिर दूसरा डोज आपको 2 अप्रैल को मिल गया। 2 अप्रैल को जब सीरीज़ की शुरुआत थी, सीरीज़ की शुरुआत के दिन पहले दिन तगड़ी रिसर्च दी थी। 10 में से 9 साल अप्रैल की सीरीज़ पॉजिटिव रही है। 10 में से 4 साल जब भी मार्च की सीरीज नेगेटिव रही, उसके अगले महीने अप्रैल की सीरीज ज़बरदस्त पॉजिटिव हुई है, तगड़ी कमाई हुई। मार्च सीरीज पॉजिटिव रही तो अप्रैल में तगड़ी है। तीसरी रिसर्च जो मैंने कहा, कहाँ 3 बार बॉटम बना है, 2 बार पहले बॉटम। लोकसभा चुनाव 4 जून 2024, 21,281 का लो, 21,785 का क्लोजिंग लो। फिर उसके बाद 7 अप्रैल टैरिफ का दिन, वहाँ पर भी आपने 21,750 का लो बनाया, 22,161 का लो क्लोजिंग बेसिस पे। और हमने साफ कहा 22,000 22,200 की रेंज में बॉटम बनता है आमतौर पर क्लोजिंग बेसिस पे। इस बार क्लोजिंग के बजाय इंट्राडे में बना दिया। 2 अप्रैल को 22,182 के लो से बाजार घुमा है। सो इसलिए मेरे लिए तो बॉटम तब भी बन चुका था, और हमने तो तब भी कहा, बहुत साफ कहा, कम से कम आप पैनिक में बेचे हुए शॉर्ट ब्लास्ट SIP कीजिए। अब जिसने किया ठीक है, लेकिन 100% हमारे लिए तो कोई डाउट नहीं था। बाकी सब लोगों के लिए आज कंफर्मेशन आ जाएगी। जो पीछे चलेंगे उनको आज मिलेगी कंफर्मेशन, जो आगे हैं, जो जी बिजनेस के दर्शक हैं, वो सबसे आगे हैं और वो समझदार हैं वो। और ये ऐसा नहीं है पहली बार हमने बाजार के बॉटम की पकड़ने की शुरुआत हमने इवन कोविड के वक्त की थी, जब 7,500 का निकला। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है बॉटम बनने का कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, लोगों को आज मिल जाएगा। लोगों को आज मिलेगा, और क्योंकि संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन हमने आपको देखिए पहले ही बता दिया था, बाजार के बॉटम बनने के संकेत को सबसे पहले पकड़ा था। और 2-3 हफ्ते पहले जब 21,775 22,175 के पास बाजार बना लेगा बॉटम, ये हमने आपको बताया था। 22,700 से 23,000 की रेंज में बार बार लगातार सपोर्ट ले रहा है, एक बार नहीं कई बार। इसलिए वो सपोर्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार हथौड़ा मारो तो ताला टूट जाता है ना। तो इमीडिएटली आपके 22,500 छोटा सा सपोर्ट है, ये छोटा है। 21,750 से लेके 22,150 की रेंज में, ये रेंज नो डाउट 400 पॉइंट की थोड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन वहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं बाजार ने, मल्टीपल सपोर्ट। तो अपने को इन लेवल्स को देखना है। अच्छा। और आज कई लोगों को ये लग सकता है कि अब इस लेवल पे हम बड़े सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जब बड़ी रुकावट की बात की थी, होता क्या है, जब
अब मंदी का मार्केट है, इस मार्केट में किसी को सपोर्ट सुनना नहीं है, ठीक है, किसी को लेवल सुनना नहीं है, किसी को बॉटम की बात करनी नहीं है, तभी बनेगा। गुरुवार को 22,182 तो ट्रिपल बॉटम ऐसे तो बन चुका है। तो अब नई मंदी आपकी, मेरा ये मानना है कि 21,700 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी, जो कि यहाँ से अब 1000 पॉइंट दूर है। तो अगर जब तक आप पिछले हफ्ते पिछले गुरुवार के लो ना टूटे तब तक आप मान कर चल सकते हैं कि बॉटम एक बार के लिए आपका बना हुआ है। बिल्कुल, तो सीधी बात, सटीक लेवल्स को देखते हुए जी बिजनेस से आपको बार बार यहाँ पर डराने का काम नहीं किया, पॉजिटिव बातें की हैं। और मैं तो इस वीकेंड पे भी एक प्रोग्राम में था जी, और जहाँ से भी प्रोग्राम में जाते हैं एक फीडबैक बहुत पक्का मिलता है, बोले सर एक चीज़ पक्की है कि आपको देखने तो टेंशन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, कॉन्फिडेंस मिल जाता है, पैनिक में माल नहीं छूटता। दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म होने वाली है। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है, फिर 4 दिन तेजी होती है, 2 दिन तेजी होती है, तो सब एकदम घूम भी जाएंगे। हाँ, वो होते ही, लेकिन अरे होने के बाद तो कोई भी बता देगा। एक चीज़ है, भगवान ने करे आपके घर में कोई अनहोनी होगी, किसी की डेथ होगी, तो जिस दिन डेथ हुई, जिस दिन उसका अंतिम क्रियाकर्म है, उस दिन आपको जाके ढांढस बनाना है कि 1 साल, अरे भाई साहब वो 1 साल पहले आपकी कोई डेथ हो गई, मैं आज आपसे मिलने आया हूँ सहानुभूति के। अरे भाई वो खुद ही भूल चुका है जिस दिन उसको ज़रूरत थी उस दिन तो पता नहीं है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब दर्शकों को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जब अब प्रॉब्लम ये, अब जब आप कह रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग पे क्या होना चाहिए, अब जिन लोगों ने पैनिक में शेयर बेच दिया वो क्या, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, जिन्होंने इस पैनिक में बेचा वो ज़िंदगी में कभी वापस ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम 1000 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, अब 1000 पॉइंट ऊपर लिया ही नहीं जाता, कैसे ले लेंगे? 22,182 का 1000 पॉइंट है, वो तो कल ही हो गया, कल तक तो लिया नहीं, ठीक है। अब आज और ऊपर है, अब 1500 पॉइंट, अब वो भाव नीचे के, या तो आपके जिस भाव से बेचा है उसके ऊपर है शेयर, तो आपसे खरीदा नहीं जाएगा, या अब नया भी खरीदना है, ओहो नीचे तो इतना हुआ था, अब इतना ऊपर है, अब कैसे लूँ? तो नीचे का भाव वो ले ही नहीं सकते आप। इसलिए मैं कहता हूँ कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, सबसे बहुत ज़रूरी है। इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या चीज़ होनी चाहिए आपके पास? पैसा नहीं, पैसा तो सेकेंडरी है, पहले तो पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए, आज से बेहतर कल होगा, इस हफ्ते से बेहतर अगला हफ्ता होगा, इस महीने से बेहतर अगला महीना होगा, इस साल से बेहतर अगला साल होगा। अगर आपकी वो पॉजिटिव अप्रोच ही नहीं है तो फिर मार्केट में इन्वेस्ट ही क्यों करना है? तो सबसे पहले तो पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, फिर आप पैसा लगाएं। अगर आपको लगता है आज से कल ख़राब है और ख़राब ही रहने वाला है तो फिर मतलब ही नहीं। सो पॉइंट सिंपल सा ये है, अगर आपने दूसरों के बातों को सुनकर पैनिक में शेयर बेच दिए हैं, अगर आप तो तुरंत खरीद ले। हमने क्लियर कट कहा था, सिर्फ आपको पोर्टफोलियो का क्वालिटी चेक करना है। अगर ख़राब क्वालिटी के शेयर है तो वही करना है। बाकी तो पहली चीज़ ये है कि गैप अप ओपनिंग पे क्या करना है वो लिख लीजिए कि पहले तो पैनिक में अगर शेयर बेचे तो वो आप खरीद लीजिए। अब तक आपने पैसा नहीं लगाया, मैंने तो साफ साफ शॉर्ट ब्लास्ट SIP के, आपको याद है ये भी कहा था कि जिस हिसाब से लोग बार बार बात कर रहे हैं, हमने गैस बचाने की भी बात की, लोगों ने ये भी कहा कि कच्चे तेल के भंडार भी इतने दिन के 40 दिन के बचे हैं। मैंने कहा हमारे पास निफ्टी का स्टॉक भी 57 दिन का ही बचा है। अगर जिस हिसाब से 400 पॉइंट 500 पॉइंट अगर रोज निफ्टी गिर रहा है, 57 दिन में जीरो हो जाएगा, इतने ही स्टॉक बचा है, बराबर है। लेकिन जिन लोगों ने आपको डराया, मैंने सिर्फ साफ सिंपल कहा, हर 500 पॉइंट पर या हर 6 हफ्तों के लिए हर एक हफ्ते में आप शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर लीजिए, जितना पैसा डाल के शांति से बैठ जाइए। कम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 6 हफ्तों के बजाय 6 महीनों की कर लीजिए, और 500 पॉइंट के बजाय 1000 पॉइंट की कर लीजिए। इससे ज़्यादा तो नहीं घटेगा, घट जाएगा तो फिर वैसे भी बचा के क्या कर लोगे पैसा, ये भी बताए। सो इसलिए अगर अब तक पैसा नहीं लगाया तो शुरुआत कीजिए। अब ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गैप अप ओपनिंग के बाद बड़े सपोर्ट लेवल पर खरीदारी कीजिए। अब आपको स्टॉक सिलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कैसे? और ये पूजा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। अब आपको वो शेयर खरीदने हैं जो इस युद्ध के माहौल में पिटे हैं, जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं, उन्हीं को खरीदना है। ध्यान से सुनिए, जो सबसे ज़्यादा पिटे हैं उनको खरीदना है, और दूसरा स्मॉल कैप खरीदना है। और इस बार पिछले 2 महीने से म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में मैं बार बार कह रहा हूँ, स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स 30% तक लुढ़क चुका था, आज भी 20% नीचे टॉप से, 12-12-24। जिसको याद नहीं बता दूँ, जो रोज़ देखते हैं उनको याद है, 12 दिसंबर 2024 को स्मॉल कैप इंडेक्स का ऑल टाइम हाई बना था। आप शो कम करती हैं सुबह वाला, नेहा जी नहीं होती तभी करती, तो नेहा जी को अच्छे से याद है 12-12-24।
12-12, 24 को स्मॉल कैप इंडेक्स का हाई बनाया था, वहाँ से अभी भी 20% नीचे है। सो सिंपल सी चीज़ है, जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, भरोसा चाहिए, जी बिजनेस हमेशा आपके साथ है। जब पैनिक होता है, जब गिने, अब मैं आपको बताऊं, हमने 26,200, 26,400 पे साफ कहा भी था कि प्रॉफिट बुक करके यहाँ फ्रेश खरीदारी नहीं करना है। तब लोगों को 27,000 भी लगता था, किसी को 30,000 लगता था, ट्रेड डील हो गई 35,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। हमने वैसे कोई अनाप शनाप टारगेट दिए नहीं, तब उल्टा हमने प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दी। और जब सब लोग डर रहे थे, तब हमने कहा अब खरीदारी करिए। तो गैप अप ओपनिंग पे सिंपल सी एक चीज़ है, एक ही चीज़ सारी पॉजिटिव चीज़ों के बीच में है जो समझना जरूरी है, वो है एफआईएस के डेटा। अभी तक एफआईएस की खरीदारी के संकेत नहीं है, और इन 3-4 दिनों में, इस सीरीज में 4 दिनों में जम के बेचा है। मेरा काम जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ आपको पॉजिटिविटी देने का है, जहाँ एक्सट्रीम पॉजिटिविटी है वहाँ सतर्क करने का है। आज गैप से हम ऊपर खुल रहे हैं, एंजॉय करेंगे, हम डेटा देखेंगे। पहली चीज़ एफआईएस की बिकवाली रुके, दूसरी चीज़ एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग आए, और तीसरी चीज़ एफआईएस की खरीदारी लौटे। ये 3 चरण है बाजार के, ठीक है। ये इसका जवाब आपको कल सुबह मिले। आज की गैप अप ओपनिंग में एफआईएस खरीद और बेचते हैं क्या? जो 4 दिन से बेचे $1-1 बिलियन के आसपास, और बेचते हैं या नहीं? नंबर 1। सपोज नहीं बेचा, सिर्फ बिकवाली रोकी, पहला चरण। दूसरा, क्या शॉर्ट कवरिंग शुरू की क्या? तीसरा, शॉर्ट कवरिंग करने के बाद खरीदारी शुरू की क्या? ये 2-3 स्टेप है जिसके बेसिस पे आपको आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ही रिस्क है बाजार की जो बची, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ज़्यादातर रिस्क से बाजार अब आगे बढ़ चुका है। तो अब आपको पैनिक से बाहर निकालने का समय आ चुका है बाजार के लिए। बिल्कुल, तो इस पर आप रखिए नज़र। सर, फिर आज बड़ी तेज़ी कहाँ हो सकती है स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो? तेजी देखिए भरपूर होगी, जमकर होगी। अब आज के लिए तेजी के लेवल्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है, सारे स्टॉक 4-4, 5-5% ऊपर खुलेंगे, करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे बजट के दिन से फेवरेट है, जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, L&T, अदानी पोर्ट। ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो तेज़ी से दौड़ेंगे। HPCL, BPCL, IOC जैसी तेल कंपनियों में तेज़ी रहेगी। आज ऑयल कंपनी ने चलिए $110 कल आपको दिख रहा था, आज $93 है, ये चलेंगे। इंडिगो आज तेज उड़ान भरेगा। लोगों को इंडिगो बड़ा ख़राब लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बंद हो गया। हमने बार बार इंडिगो में कहा 4,000 के नीचे बाय होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, 3800 रुपये आ जाए तो बहुत बढ़िया है इंडिगो। आज इंडिगो में फिर रिकवरी। रिलायंस 1300 रुपये पर, 1304 पर कल बंद हुआ है। रिलायंस ने 1340 का अहम लेवल 2 दिन तोड़ा है। अगर वापस से 1340 के ऊपर बंद होने की कोशिश करे तो रिलायंस में बढ़िया तेज़ी बनेगी। पेट्रोनेट, LNG जैसे शेयर और गेल जैसे शेयर जो गैस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से काफ़ी तेज़ी से घटे थे, भले या गैस आज की आज नहीं मिल रही है, लेकिन गैस का आवागमन शुरू होगा, इनमें तेज़ी बनेगी। एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में कच्चे तेल की गिरावट का फ़ायदा मिलेगा। जुबिलेंट फूड, यहाँ पर कल 10% से ज़्यादा की गिरावट आई, मुझे लगता है आज यहाँ पर एक रिकवरी का दिन बन सकता है। तो अगर कल आपको शॉर्ट है तो बिल्कुल शॉर्ट ना रहें। हमने कल ही कहा था कि आप काट लें। ONGC, ऑयल इंडिया, ये 2 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ी गिरावट जहाँ पे आपको थोड़ी गिरावट होती दिखेगी। बैंक्स वैसे पॉजिटिव रहेंगे, शॉर्ट कवरिंग होंगी, लेकिन आज चूँकि पॉलिसी भी है तो इसलिए पॉलिसी में आज बैंक्स पे जो आपको कॉल लेना है वो पॉलिसी देखने के बाद लेना है। बाकी और एवरीथिंग इज ऑल राइट।